हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन मेडी फिजिक्स क्लासेस। मैं ए.के. रॉय आप लोगों का फिर से मोस्ट वेलकम करता हूं। और आज हमारा वीडियो लेक्चर 7 है और मैंने फिर से आप लोगों को दो रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहला रिक्वेस्ट ये कि आप जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल को देख रहे हैं, बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, वो आप स्टार्टिंग से देखें, पूरा समझ में आएगा और 100% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है। और दूसरा रिक्वेस्ट मेरा ये है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं इससे आगे का जो भी वीडियो है, आगे का जो भी कॉन्सेप्ट है, प्रीवियस क्लास में हम लोग रेसिस्टिविटी वगैरह को हम लोग पढ़ चुके थे कि रेसिस्टिविटी रियल में होता क्या। आज उससे हम लोग आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ रेसिस्टिविटी क्या होता नहीं होता वो प्रीवियस लेक्चर में हमारा क्लियर है। ठीक है। तो रेसिस्टिविटी की सबसे पहले बात हम लोग करेंगे एसआई यूनिट की बात करेंगे। और काफ़ी एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कि रेसिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है। तो रेसिस्टिविटी का एसआई यूनिट जो होगा ओम मीटर होगा। क्या पढ़ेंगे इसको? ओम का सिंबल ये है। ठीक है। और ये सारा कुछ हम लोग रेसिस्टेंस जब पढ़ रहे थे बता चुके थे, ओम और मीटर। तो रेसिस्टिविटी का एसआई यूनिट मुझे क्या याद करना? ओम मीटर। अब ये आया कैसे, तो वो आपको सिर्फ याद करना है माय डियर स्टूडेंट्स। आपको उतना डीपली नहीं जाना, आपको अपने एग्जाम को क्रैक करना है। ठीक है। लेकिन जो स्टूडेंट सोचते हैं कि ये आया कैसे, मैं उसके लिए आपको टर्म लिख दूँ कि किस तरह से आया। लेकिन आपको सिर्फ अभी एमटीआर फंडा अपनाना है, मारो टोटल रट्टा, चूँकि आपके पास में टाइम कम है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आप उसको ड्राइव करके बता दिया। आर रेसिस्टिविटी का क्या फॉर्मूला होता है? तो RA/L। आर हमारा रेसिस्टेंस है, ए हमारा क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर की या कंडक्टर की, एल क्या? लेंथ ऑफ कंडक्टर है। तो यहाँ से अगर एरिया की बात करेंगे तो कहीं पे एरिया का क्या मतलब होता है? एरिया का मतलब होता है लेंथ इंटू विड्थ। अगर हम इसको L मानते हैं, इसको B मानते हैं, इसका एरिया कितना होगा? L इंटू B। तो ये जो B भी जो होता है, मतलब विड्थ भी जो होता है, चौड़ाई भी जो होता है, तो वो आपको क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई। लंबाई भी अगर मेजर करते तो 5 मीटर, चौड़ाई भी अगर मेजर करते तो हो सकता है 2 मीटर हो। तो दोनों फिजिकल क्वांटिटी हमारा कौन सा है? लेंथ का क्वांटिटी है। इसलिए हमने एरिया को L इंटू बी लिखा। L कैंसिल, फिर भी ये क्या? ब्रिथ जो है आपका, ये भी क्या? लेंथ ही है। तो इस कारण से ये आपका फाइनल फिजिकल क्वांटिटी क्या बच गया? तो फाइनल फिजिकल क्वांटिटी आपको बच गया रेसिस्टेंस और लेंथ बच गया। तो रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? ओम। ठीक है। और लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर। तो इसलिए रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट मुझे क्या याद रखना? हम लोगों को क्या याद रखना? ओम मीटर। ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कह रहा द मेटल एंड एलॉयज। ठीक है। मेटल और एलॉय जो होता है, मतलब एक मेटल से ज़्यादा मेटल को जब हम मिला देते हैं, दो से ज़्यादा मेटल को जब मिलाते हैं तो वो हमारा क्या होता है? एलॉयज होता है, जिसको कि हम एलॉय बोलते हैं। तो मेटल और एलॉय का जो रेसिस्टिविटी का रेंज होता है, इस बार जो 2020 में जो आपका प्रीवियस एग्ज़ाम जो अभी कैंसिल हुआ है बिहार स्टेट का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रेसिस्टिविटी का रेंज कितना था। तो इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। तो रेसिस्टिविटी का जो रेंज होगा किसके लिए? मेटल का और एलॉयज का। इसको आपको हमेशा याद रखना, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मेटल का और एलॉयज का रेसिस्टिविटी का रेंज होगा 10⁻⁸ टू 10⁻⁶ होगा। मतलब मेटल में रेसिस्टिविटी की वैल्यू कम होती है और एलॉय में। वहीं पे इंसुलेटर की बात करेंगे, जिसको कि हिंदी में क्या बोलते हैं? अधातु बोलते हैं। ठीक है। तो अधातु की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा? चूंकि उसमें तो करंट हमारा क्या होता है? पास करता है, लेकिन नहीं के बराबर। क्यों? चूंकि वहाँ पे रेसिस्टेंस क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। तो उसका रेंज कितना होगा? तो रेंज आपको 10⁻⁻12 ओम टू 10⁻17 ओम। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? सिंपल में आपको दे दिया जाएगा द रेंज ऑफ रेसिस्टिविटी इन इंसुलेटर इज़, और 4 गो ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक ऑप्शन ये भी रहेगा। तो आपको ये रेंज याद करना है। ठीक है। तो यहाँ तक पूरा कंप्लीट है। और एक चीज़ इसमें और पूछा जाता है, जो कि काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है, वो आपको क्या? तो डायमेंशनल फॉर्मूला। तो नेक्स्ट पॉइंट में इसका हम लोग लिखेंगे। देखेंगे 4th पॉइंट में हम लोग लिखेंगे 9 नंबर टॉपिक का 4th पॉइंट,
डायमेंशनल फार्मूला बोले या डायमेंशन बोले किसका, रेसिस्टिविटी का। तो हम सीधा यहाँ पे लिखेंगे डायमेंशन ऑफ रेसिस्टिविटी, और रेसिस्टिविटी को किससे इंडिकेट करते हैं, रो से। ये आपको पहले से पता है। तो रेसिस्टिविटी का क्या फॉर्मूला, तो रो इक्वल कितना होगा हमारा। और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था क्या, माय डियर स्टूडेंट्स, आपको डायमेंशनल फार्मूला या फिर डायमेंशन निकालने के लिए ऑलवेज मुझे क्या पता होना चाहिए, तो बेसिक फार्मूला आपको हर हाल में पता होना चाहिए। तो रेसिस्टिविटी का बेसिक फार्मूला आपका क्या है, RA/L है, ठीक है। तो अब ये निकलेगा कैसे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, रेसिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला निकालना पड़ेगा। तो यहीं पे मैं सबका निकालते जाता हूँ। अगर बात करेंगे रेसिस्टेंस का क्या डायमेंशनल फार्मूला, रेसिस्टेंस का ये क्या आपका रेसिस्टेंस है, ठीक है, जिसको कि हम लोग कैपिटल R से बात करते हैं। तो V बराबर हम लोग ओम्स लॉ से IR पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से R अगर निकालेंगे तो R बराबर क्या होगा, V/I। और V फिर हम लोग V पोटेंशियल डिफरेंस भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस का क्या फॉर्मूला, तो W अपन हमारा Q था। अब यहाँ से अगर, और इसका हम लोग डायमेंशनल फार्मूला भी निकाल चुके हैं। तो वर्क डन का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, ML/2T-2 होता है वर्क डन का। ये क्या हो गया, डायमेंशनल फार्मूला किसका, वर्क डन का। और चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, AT होता है। ये किसके लिए, ये क्या, चार्ज, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, आवेश। तो आवेश का ये आपको डायमेंशनल फार्मूला हो गया। और ये कार्य का, ये किसका, इसमें हिंदी में क्या बोलते हैं, कार्य। तो कार्य का डायमेंशनल फार्मूला आपको क्या हो गया, ML/2T-2। तो यहाँ से अगर हम डिवाइड करके निकालेंगे तो ये फिर ऊपर चला जाएगा, जो कि इससे पहले भी मैं आपको निकाल के बता चुका हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ML/2T-3 और A-1। ये हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला किसका, पोटेंशियल का। फिर नीचे में आपको क्या दिया है, करंट दिया है। और करंट का सिंपली हम लोग क्या लिखते हैं, A लिखते हैं। करंट का हम लोग सिंपली क्या लिखते हैं, A लिखते हैं। तो करंट का सिंपली अगर हम लोग A लिखते हैं तो फिर से V का निकाल लें, फिर यहाँ पे क्या होगा A, तो ये माइनस में, तो फिर एक पावर और इसका बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो रेसिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला कितना हो जाएगा, ML/2T-3 और A-2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये भी हमारा क्या करंट का ही है, ये माइनस में ऑलरेडी, और ये भी I ऊपर जाएगा तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। तो एक माइनस इसका और एक माइनस इस नीचे वाला का, तो माइनस माइनस कितना होगा, 2-। तो ये हो गया किसका, रेसिस्टेंस का। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। क्या करेंगे हम लोग, पुट करेंगे। तो यहाँ से तो फिर तो ये कैंसिल होगा। तो सिंपली रो इक्वल हमारा कितना होगा, R और L के बारे में इसको हम ब्रेक करेंगे। तो ये आपको मैंने पहले भी कहा था कि L/L एरिया का, फिर क्या होगा L, ये कैंसिल आउट। तो फिर रो का जो सिर्फ दो फिजिकल क्वांटिटी होगा, रेसिस्टेंस इंटू क्या होगा, लेंथ। तो रेसिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला हम लोग क्या निकाले हैं, तो ML/2T-3 और A-2, ठीक है। और फिर लेंथ का हमको क्या करना है, लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला हम लोग क्या बोले थे, लेंथ के लिए डायमेंशनल फार्मूला में क्या यूज करते हैं, तो यूज करते हैं आपको L यूज करते हैं। तो यहाँ से आप इसको फिर से मल्टीप्लाई करें तो रो का डायमेंशनल फार्मूला आपको आ गया ML3, ये वाला इधर पावर में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में पावर जुड़ जाता है, ML3T-3 और A-2। तो ये हो गया आपको फाइनल डायमेंशनल फार्मूला किसका, तो रेसिस्टिविटी का। ये किसका डायमेंशनल, ये डायमेंशनल फार्मूला किसका हो गया, डायमेंशनल इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विमीय। हिंदी में क्या बोलते हैं, विमीय सूत्र, डायमेंशनल विमीय सूत्र, हिंदी में डायमेंशनल विमीय सूत्र बोलते हैं। बात समझ में आई, ठीक है। और डायमेंशनल इंग्लिश में फॉर्मूला। तो उम्मीद करते हैं ये पूरा का पूरा आपको डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। मैं आपको डेरिवेशन इसलिए बता दिया कि इसके ये यहाँ से आप आसानी से एग्जाम में आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि इतना ML3T-3 A-2 याद रखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया डेरिवेशन करके। और ये सारे कुछ इधर जो भी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, हमने यूज किया है, मैंने यूज किया है, ये सारे आपको पढ़ाए हुए हैं, इसलिए आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ चुका होगा। और आपको फाइनली इसको रटना है, याद करना है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में
पूछे जाते हैं। तो जल्दी से आप राइट कीजिए ताकि फिर हम लोग इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग बना पाएँ। चलिए हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। और ये इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, और कुछ नहीं, जो हम लोग प्रीवियस कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसी के अकॉर्डिंग टोटल क्वेश्चन बनेगा। तो हम लोग बनाते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो हम लोग अगर यहाँ से बात करते हैं तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि सबसे पहले स्टार्टिंग केस में हमें क्या करना, गिवन डाटा अगर आप एट अ टाइम नहीं बना पाते हो तो गिवन डाटा पहले आप लिख लो। तो गिवन डाटा की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे लेंथ दिया हुआ कंडक्टर का क्या, गिवन डाटा की बात करेंगे, ठीक है। यानी कि प्रश्न के अनुसार जो दिया हुआ, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग प्रश्न के अनुसार जो दिया हुआ, तो आपको लेंथ दिया हुआ, लेंथ यानी कि पूरा हम नहीं लिखेंगे, अभी लिख देते हैं लेंथ, जिसको कि एल बोलते हैं, ये दिया हुआ 10 मीटर। उसके बाद डायमीटर आपको दिया हुआ है, डायमीटर ये आपको दिया हुआ किसका, कंडक्टर का ही है, 0.3 मिलीमीटर। इसको क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 0.3 को 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब अगर और इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करते हैं हम लोग, मीटर में तो कन्वर्ट कर दिया, और इसको शॉर्ट सिंबल और कीजिएगा कन्वर्ट, तो डी बराबर हम लोग पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 और बढ़ेगा, तो ये 3 × 10⁻⁻⁴ मीटर, ये हमारा क्या हो गया, डायमीटर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन में आपको दिया हुआ ओम रेसिस्टेंस का वैल्यू, रेसिस्टेंस मतलब प्रतिरोध। ये बार बार मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, हिंदी इंग्लिश का कोई फंडा नहीं है, समझ का फेर है, ठीक है। तो रेसिस्टेंस आपको कितना दिया हुआ, ये दिया हुआ 26 ओम, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है कि द रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर एंड कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। तो कंडक्टिविटी क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहले हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो डाटा था उसको मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब हम लोग इसको इरेज करके इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब अगर यहाँ से रेसिस्टिविटी की बात करेंगे तो सबसे पहली बात आप फार्मूला लिखोगे। तो रेसिस्टिविटी का फार्मूला हमारा होता है ρ = RA/L, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपको दिया हुआ D, A का वैल्यू नहीं दिया हुआ, बाकी सबका वैल्यू दिया हुआ, L भी दिया, R दिया है, A नहीं दिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो माय डियर स्टूडेंट, क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब मैं आपको समझा चुका हूँ, विद डायग्राम के साथ मैं बता रहा हूँ। ये जो तार की मोटाई होती है इसी को हम लोग A बोलते हैं, जिसको कि क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं, ठीक है। और ये आपका लेंथ दिया हुआ कितना, L बराबर 10 मीटर आपको दिया हुआ, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, क्रॉस सेक्शनल। बात समझ में आ गई। अब इसको हम लोग को कैसे निकालना, तो रियल में ये क्या है कि एक सर्कल के जैसा सर्कल ही है। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, एक सर्कल के जैसा ही हमारा क्या एरिया। तो सर्कल का एरिया कितना होता है, πr²। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, πr²। लेकिन आपको यहाँ पे दिया हुआ डायमीटर दिया होता है, डायमीटर के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो डायमीटर जो होता है किसके बराबर होता है, मैं यहाँ पे रफ में लिख दे रहा हूँ। डायमीटर जो होता है किसके बराबर होता है, 2r के बराबर होता है। अगर r में कन्वर्ट करें तो r बराबर कितना होगा, d/2। यानी कि रेसिस्टेंस जो होता है वो डायमीटर का कितना होता है, हाफ होता है। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर r का वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो a बराबर कितना होगा, पाई, और r बराबर कितना, d/2। तो d/2 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर, चूँकि r का स्क्वायर था। तो a बराबर कितना हो जाएगा, πd²/4। अब आपको कुछ नहीं करना होगा, ठीक है। सिंपली आप जहाँ पर डायमीटर रहेगा वहाँ d²/4 लगाओगे, कोई कैलकुलेशन चेंज करने का कोई झमेला नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको इस फॉर्म में लिखा है, ठीक है। नहीं तो करने के लिए आप जो डायमीटर दिया हुआ 2 से डिवाइड करके उसको 1.5 हो जाता है, क्या हो जाता है, रेडियस हो जाता है, यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते थे, लेकिन आप ये ज़्यादा आसानी से हो जाएगा आपका। तो a का भी हमको पता चल गया कि पाई, अब d भी आपको दिया हुआ, और पाई क्या है कि एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसका वैल्यू कितना होता है, तो पाई का वैल्यू होता है 3.14, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो अब सारा डाटा आपके पास में है। तो अब अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, ये रफ काम हो गया आपका, ठीक है। आप इसको राइट करते जाएं।
तो अब अगर रो की बात करेंगे तो रो बराबर आर का वैल्यू 26 आपको दिया हुआ है, मैंने लिख दिया। ए की बात करेंगे तो पाई d²/4 है, तो पाई का वैल्यू होता है 3.14, मैंने लिख दिया। और डी आपका कितना, 3 × 10⁻⁻⁴ का होल स्क्वायर, तो 3 × 10⁻⁻⁴ का होल स्क्वायर कर दिए, ठीक है। और इसके बाद नीचे में आपका 4 है और लेंथ है, चूँकि ये क्या हो जाएगा, ये तो 4 होगा ही, मल्टीप्लाई में है तो ये इतना बटे 4 ये हो गया। और फिर नीचे में क्या L है, तो लेंथ आपको कितना दिया 10 मीटर, तो 10 से हमने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको आप राइट कर चुके होंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो हमारा क्या डाटा आएगा, तो रो इक्वल हम लोग लिख सकते हैं। सबसे पहली बात जो डाटा दिया उसको हम लोग सिंपल तरीके से लिखते हैं, 26 × 3.14 इंटू इसका स्क्वायर करें कितना होगा 9 × 10⁻⁻ कितना होगा -8, ठीक है, बाय फिर कितना होगा 4 × 10। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका 2, फिर ये कितना होगा 13 दूना 26, फिर इसको भी आप हटा करके नीचे क्या करें 100 लिख सकते हैं 100, और फिर इसको काटेंगे तो कितना होगा 157 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आपका क्या हो गया, तो इसको सीधा मल्टीप्लाई कीजिए और नीचे में ये कितना हो गया 3 0 3 0 ऊपर कैंसिल किया कितना होगा 11, तो रो इक्वल आपका कितना होगा 13 × 157 × 9 × 10⁻, इस 3 0 को भी ऊपर भेज दिए तो -11 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से इसको और अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो कैसे, तो अब इसको सिंपली सॉल्व, और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है ओम होता है, ओम मीटर होता है, तो ओम मीटर हम लोग लिख देंगे। बात समझ में आई, तो आप इसको सॉल्व करके जो होगा उसको कीजिए, ठीक है, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा जो भी सॉल्व करके आएगा। क्योंकि मैं सॉल्व करूँगा तो फिर टाइम टेकिंग होगा, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इस क्वेश्चन में एक और पूछा गया कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी क्या होता है, तो रेसिस्टिविटी को उल्टा कर दीजिए आप, 1 रेसिस्टिविटी जो होता है वही आपका क्या होता है कंडक्टिविटी, सिर्फ आपको इतना याद रखना, ठीक है, उससे आगे आपको डिटेलिंग नहीं जाना। और जिसको डिटेलिंग में जाना है वो 12th क्लास का जो हमारा वीडियो है उसको आप देखें। तो इसके बाद कंडक्टिविटी की बात करेंगे, इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडक्टिविटी बराबर क्या होता है 1 रेसिस्टिविटी। बात समझ में आई, तो कंडक्टिविटी को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, तो कंडक्टिविटी को हम लोग सिग्मा से इंडिकेट करते हैं, और रेसिस्टिविटी को तो आपको पता है रो से, इसलिए सिग्मा इक्वल क्या होगा 1/ρ, यही आपका क्या हो गया कंडक्टिविटी। तो अब बोल रहा था कंडक्टिविटी का वैल्यू निकालें तो कंडक्टिविटी बराबर कितना होगा, जो वैल्यू इधर आया उसी को 1 से डिवाइड कर दे तो हो गया वो, तो क्या हो जाएगा 1/13 × 157 × 9 × 10⁻⁻11, इसको सॉल्व करके लिखेंगे जो होगा। अब इसका यूनिट क्या होगा, तो इसका यूनिट होता है साइमन पर मीटर। क्या होता है इसका यूनिट, इसका हम लिख देते हैं, ये आपका क्या हो गया कंडक्टिविटी, इसका यूनिट क्या होता है, तो हम यहाँ पे आप इसको जल्दी से, मैं इसको शॉर्ट सिम्बलाइज इसको कैसे करते हैं, तो एस कैपिटल में और स्मॉल में एम पर पावर क्या होगा -1, तो ये क्या होगा साइमन पर मीटर, ठीक है। बात समझ में आई, तो अगर आप इसका कभी कभी इसका भी आपको पूछ देता, क्या पूछ देता, आप इसको लिख चुके होंगे, इसका कभी कभी आपको ऐसा यूनिट पूछ देता है, तो रेयर केस में पूछता है लेकिन पूछता है। अगर आप यहाँ से लिखना चाहते तो एक लाइन आप यहाँ पे लिख सकते हैं, द SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज़ क्या होता है, तो साइमन पर मीटर, SIEMEN साइमन पर मीटर, ठीक है। इसी को हम लोग क्या लिखते हैं कैपिटल में एस, स्मॉल में एम पर पावर -1, तो ये क्या हो गया एस एम पर पावर क्या -1, इसको क्या पढ़ेंगे साइमन पर मीटर। यही क्या होता है कंडक्टिविटी का क्या होता है यूनिट होता है। आप कहेंगे कंडक्टिविटी, तो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट जो कंडक्टिविटी का मतलब ये कि चालकता, ठीक है, जो हम बोलते हैं ना कि चालकता, तो चालकता क्या होगा प्रतिरोधकता का क्या होगा जस्ट उल्टा होगा। बात समझ में आई,
तो आप इसको राइट कर चुके होंगे, समझ चुके होंगे। फिर जल्दी से आप इसको देख लें एक बार और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, और इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा, आपके एग्ज़ाम में नहीं बल्कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसको अगर आप देखना चाहेंगे तो कुछ नहीं, आपको दिया हुआ है, 2 केस दिया हुआ, कह रहा है एक लेंथ ऑफ वायर हैज़ अ रेसिस्टेंस ऑफ 4.5 ओम है। ठीक है, एक लेंथ ऑफ वायर, एक कंडक्टर है या वायर है, जो मानिए आप वायर है, जिसका क्या है रेसिस्टेंस आपको कितना दिया, 4.5 ओम दिया हुआ। फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज ट्वाइस द क्रॉस सेक्शनल एरिया। कहने का मतलब ये है कि सेम मटेरियल्स का ही बना हुआ, अगर इसकी लेंथ अगर मान लेते हैं सपोज दैट L है हमारा, ठीक है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना A है, तो यहाँ पे रेसिस्टेंस का इसका जो वैल्यू है, ये आपको इसको R1 मान लेते हैं, तो R1 का वैल्यू आपको 4.5 ओम दिया हुआ। अब सेकेंड में कह रहा है कि फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल हमारा चेंज नहीं किया, अगर वो कॉपर का है तो कॉपर का, ये जिस भी मटेरियल का होगा, मटेरियल हमारा चेंज नहीं किया। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2 चीज़ को हमने सेकेंड केस में चेंज कर दिया। लेंथ को क्या किया, 3 टाइम्स बढ़ा दिया। ठीक है, लेंथ को क्या किया, अब ये इसको अगर केस फर्स्ट मानते हैं तो सेकेंड केस में हमने क्या किया, लंबाई उसी तार का हमने क्या किया, बढ़ा दिया, कितना टाइम्स, 3 टाइम्स। इसकी लंबाई 3L और क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्या कर दिए, ट्वाइस कर दिए, 2A कर दिए। बात समझ में आई, ये सेकेंड केस। तो कह रहा इस केस में R2 का यानी कि R, इसमें जो रेसिस्टेंस होगा, इसको अगर हम R2 मानते हैं तो इसका वैल्यू कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है, मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है कि R1 का वैल्यू आपको दिया हुआ, L1 बराबर मान लिए कि लेंथ कितना है कंडक्टर का, वायर का L है, ठीक है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना A है। तो ये फर्स्ट केस में हमने मान लिया। सेकेंड केस में हमको R2 निकालना है, इसमें लेंथ कितना दिया एज अ क्वेश्चन के अनुसार में 3L दे दिया है, ठीक है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया को कितना 2 टाइम्स बढ़ाया। तो कैसे निकलेगा, तो कुछ नहीं, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला हमने रेसिस्टिविटी डिफाइन करने के लिए निकाला था, R = ρ × L/A प्रीवियस लेक्चर में। तो R1 फर्स्ट कंडक्टर के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। सेकेंड के लिए हमारा क्या होगा, ये फॉर्मूला हमारा अप्लाई होगा, फॉर्मूला सेम होगा, सिर्फ वैल्यू सबका क्या होगा, अलग हो जाएगा। अब जिसका बोला निकालने के उसको ऊपर रखेंगे, बाकी को नीचे रखेंगे। तो R2 का जो भी वैल्यू है उसको R1 से डिवाइड कर देती है, कट कुट के आपको क्या आएगा, इस फॉर्मेट में आएगा L2/L1 क्रॉस A1/A2 बराबर। तो अब सबका वैल्यू पुट कर देंगे, तो L2 का वैल्यू 3L, L1 का वैल्यू L, और क्रॉस सेक्शनल एरिया एक फर्स्ट केस में A, सेकेंड केस में कितना 2A। तो ये L कैंसिल होगा, A कैंसिल होगा, तो 3/2, तो ये कितना हो जाएगा 1.5 आ जाएगा। ठीक है, 1.5 जब हमारा आ गया तो फाइनल केस में अगर हम देखेंगे इसको, ठीक है, तो क्या आ गया आपको, R2/R1 बराबर आपका कितना आ गया 1.5। अब आपको R1 का वैल्यू R2 का वैल्यू निकालना है, तो R1 को इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड में, तो 1.5 × R1, और R1 का वैल्यू कितना था 4.5, तो 1.5 × 4.5 जो भी होगा इसको गुना कर लीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर ओम में। अगर गुना करना चाहते हैं, आप ऑलरेडी आप जानते होंगे, तो ये कितना होगा 55 का 5 हाथ में 2, 5 के 20 2 22, और फिर कितना होगा 45 5 7 और 6, ठीक है, 2 अंक के बाद में पॉइंट आ जाएगा। तो R2 का वैल्यू कितना होगा 6.75 ओम आ जाएगा। बात समझ में आई। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाते हैं। और मैं फिर से, और आज का लेक्चर यहीं मैं कंप्लीट करूंगा, लेकिन मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है, और कोशिश कीजिए कि आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। और दूसरा ये बात कि अगर आपको कहीं नहीं समझ में आता तो आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं, ताकि मैं आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकूं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।